नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक जो न केवल भारतीय संस्कृत साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक चल रहा है, तो आगे देखते हैं। अनसुया सखी ममापि ईदृशी आशंका। सखी, मुझे भी इस प्रकार की आशंका प्रतीत हो रही है। ऐसा ही संदेह है, यानी उन्हें संदेह हो रहा है कि इन्हें जो राजा दुष्यंत हैं उनसे मिलन के उपरांत उनके प्रति इनके मन में मोह की उत्पत्ति हो गई है। भवतु, ठीक है, प्रक्ष्यामि तावत एनाम, तो मैं इनसे पूछती हूँ। प्रकाशम, स्पष्ट में। सखी प्रष्टव्यासी किमपि, सखी तुमसे कुछ पूछना है। बलवान खलु में संतापः, तुम्हारा संताप वस्तुतः तीव्र है। शकुंतला पूर्वार्धेन शयनात् उत्थाय, ऊपर का आधा भाग शयन से उठा करके। हला सखी किम वक्तुकाम असि, क्या कहना चाहती हो। अनसुया हला शकुंतले, सखी शकुंतला अन्वयंतरे खलु आवाम मदनगतस्य वृतांतस्य। यद्यपि हम दोनों काम संबंधी समाचारों से अनभिज्ञ हैं, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामायमान अवस्था श्रूयते तादृशीं तब पश्यामि। फिर भी इतिहास की कथाओं में काम पीड़ितों की जिस प्रकार की अवस्था सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार से हम आपको देख रही हैं। कथय किम निमित्तम ते संतापः, तो बताओ तुम्हारे संताप का क्या कारण है। विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञात्वा अनारंभः प्रतिकारस्य। वस्तुतः रोग को ठीक ठीक जाने बिना उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। यहाँ पर ये बच्चों सूक्ति है, सूक्ति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसका सही उत्तर लिखना होगा कि ये आप सब जानते हैं कि यदि हमें रोग का भली भांति ज्ञान हो जाता है तभी उसका सही उपचार किया जा सकता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि ठीक ठीक बताओ जिससे हम आपका सही इलाज कर सकें। तो कह रहे हैं रोग को ठीक ठीक जाने बिना उसकी चिकित्सा प्रारंभ नहीं की जा सकती। राजा अनसुयाम अपि अनगतो मदीयः तर्कः, मेरी बात को या मेरे मन के संदेह को अनसुया को भी हुआ है। मतलब मेरे मन में जो संदेह हुआ था वही संदेह अनसुया को भी हो रहा है। ना भी स्वाभिप्रायण में दर्शनम, मेरा विचार व्यक्तिगत अभिप्राय से नहीं था। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में। बलवान खलु में अभिनिवेशः, मेरी राजा के प्रति आसक्ति बहुत तीव्र है। इदानीम अपि सहसा एतियो न शक्नोमि निवेदितुम, अब भी सहसा इन दोनों को मैं बताने में असमर्थ महसूस कर रही हूँ या असमर्थ हूँ। प्रियंवदा सखी शकुंतले सुष्ठु ऐसा भड़ती, ये ठीक ही कहती हैं। किम आत्मनम आतंकम उपेक्षा से, तुम अपने मन की उपेक्षा क्यों कर रही हो। अनुदिवसम खलु परिहय से अंगई, प्रतिदिन आपके अंग जो हैं क्षीण हो रहे हैं। केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचती, केवल एक सौंदर्य युक्त जो आभा है वह तुम्हें नहीं छोड़ रही है। राजा अवितथम आहा प्रियंवदा तथा ही, प्रियंवदा जो हैं उन्होंने ठीक ही कहा है, तथा ही क्योंकि। श्लोक देखेंगे बच्चों। छाम छाम कपोलम आन्नम उराहा काठिन्य मुक्त स्तनम, मध्य क्लांत तरहा प्रकामम विंतौ अंसौ छवि पांडुरहा, सोच्य च प्रिय दर्शन च मदन क्लिष्टा इयम आलक्ष्यते, पत्राणाम एव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। क्या कह रही हैं कि आननम छाम छाम कपोलम,
जो इनका मुख है उस पर कपोल जो है वो अतिकृश हो गए हैं। कपोल यानी गाल जो है अतिकृश हो गए हैं। उराहा काठिन्य मुक्त स्तनम, और वक्षस्थल जो है उसने भी कठिनता को छोड़ दिया है। मध्याक्लांत तरह कटिभाग अत्यंत कृश हो गया है। असौ प्रकाम बिंतौ छवि पांडुरहा, कंधे अत्यधिक झुक गए हैं और देह की कांति कैसी हो गई है, पांडुरा पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टा यम पत्राणाम शोषणेन मारुता स्पृष्टा माधवीलता विशोच्या च प्रियदर्शना च आलक्ष्यते। काम पीड़ित यह सखी शकुंतला जो है पत्तों को सुखाने वाली हवा से छुई हुई माधवी या बासंती लता के तुल्य सोचनीय और दर्शनीय दिखाई दे रही हैं। जो इस समय शकुंतला की काम ज्वर से पीड़ित होने पर शारीरिक अवस्था दिखाई पड़ रही है, उसका वर्णन यहाँ राजा दुष्यंत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो गाल हैं वो कैसे हो गए, छाम कृश हो गए हैं। वक्षस्थल ढीला हो गया है। मध्य भाग कमर अति कृश हो रही है। कंधे झुक गए हैं। देह की कांति पीली पड़ गई है। यद्यपि काम पीड़ित यह शकुंतला जो है पत्तों को सुखाने वाली हवा जो है उससे सूखी हुई माधवी के तुल्य सोचनीय और दर्शनीय दिखाई दे रही हैं। एक बार अर्थ देखेंगे। आन्नम छाम छाम कपोलम, जो मुख है वह उस पर कपोल जो है अतिकृश हो गए हैं। उरहा काठिन्य मुक्त स्तनम, वक्षस्थल जो है वह कठिनता से रहित हो गया है। मध्य क्लांत तरह कटिभाग कृश हो गया है। अंसौ प्रकाम विंतौ, जो कंधे हैं अत्यधिक झुक गए हैं। छवि पांडुरा, छवि या देह की कांति पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टायम पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लता विशोच्या च प्रिय दर्शना च अलक्ष्यते। काम पीड़ित यह शकुंतला जो है पत्तों को सुखाने वाली हवा से सूखी हुई माधवी लता की तुल्य सोचनीय और दर्शनीय दिखाई दे रही हैं। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। परिह से अंगई, तुम्हारे अंग कैसे हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। लावण्यमयी छाया यानी सौंदर्य की कांति, उज्ज्वल नीलमणि में लावण्य का लक्षण दिया है। मुक्ता फलेषु छाया तरलम तरलत्वम इव अंतराः, प्रतिभाति यत् अंगेषु तत् लावण्यम इव आहो वर्तते। अवितथम सत्य वितथ असत्य, विगतम तथा सत्यम यस्मात् तथा वितथम न वितथम अवितथम। छाम छाम छामम छामम प्रकारे वचनस्य से द्वितीय कर्मधारय वत उत्तरसु से कर्मधारय के कार्य होने से बीच की विभक्ति का लोप हो गया है। प्रकार अर्थ में द्वित्व होने से यहाँ पर ईशत छाम यानी कुछ कृस अर्थ होना चाहिए, किंतु द्वित्व आधिक्य अर्थ के भाव से ही है, अतः अतिकृश अर्थ लिया गया है। छाम छामो कपोलो यस्मिन् तत् से बहुव्रीहि समास है। काठिन्य काठिन्येन मुक्तौ स्तनौ यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास है। छवि पांडुरा कांति पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टा कामदेव से पीड़ित हैं, अतः पीड़ित होने से सोचनीय और काम पीड़ित होने से दर्शनीय है, क्योंकि मदन अपनी मादकता उसमें रहने देता है। यहाँ सोच्या च प्रिय दर्शना में विरोधाभास अलंकार है। सोच्या का अर्थ दयनीय होने से परिहार है। मदन क्लिष्ट यह सोच्यत्व में कारण है, अतः काव्यलिंग भी है। माधवी लता में उपमा अलंकार है। आगे देखिए। शकुंतला सखी कस्य व अन्यस्य कथिष्यामि, सखी भला और किसको बताऊंगी, किंतु आयास त्रिदानीम वाम भविष्यामि, किंतु अब मैं तुम लोगों के लिए कष्ट का कारण हो जाऊंगी। उभे दोनों सखियां अतएव खलु निर्बंधा, अतएव यह आग्रह है। स्निग्ध जन सविव्यक्तम ही दुखम सहे वेदनम भवति, प्रियजनों में बटा हुआ जो दुख होता है वो सह्य हो जाता है। ये भी आपकी सूक्ति है। ये आप सब जानते हैं कि यदि आपके मन में कोई पीड़ा हो, उसको यदि हम अपने प्रियजनों के साथ मतलब साझा कर लेते हैं या उनके साथ बांट लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो दुख है या पीड़ा है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, वह सहने योग्य हो जाती है। राजा पृष्ठाजनेन, वो देखिए आपका श्लोक देखिए बच्चों।
पृष्ठाजनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आधेतुम दृष्टो विवृत्य बहुसो अपि अन्य सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। इयम बाला, यह बाला शकुंतला जो है, सम दुख सुखेन जनेन, सुख और दुख में समान रूप से भागी इसकी जो प्रिय सखियां हैं उनके द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर मनोगतम आद हेतु न वक्ष्यति इति ना, मन के आदि का कष्ट का जो कारण है उसको नहीं कहेंगी ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, अर्थात अवश्य ही बताएंगी ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अन्य बहुसा विवृत्य, इसके द्वारा अनेक बार विवृत्य पीछे की ओर मुड़ करके सतृष्णम, तृष्णा के साथ, दृष्टहा अपि, मेरी ओर देखा, अत्रांतरे, फिर भी मैं श्रवण कातरताम गतास्मि, इस मध्य सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ। राजा दुष्यंत शीघ्रतापूर्वक ही सुनना चाह रहे हैं कि वास्तव में शकुंतला जो है उनके मन की क्या स्थिति है। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे बच्चों। इयम बाला सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा, यह बालिका शकुंतला जो है सुख दुख के साथी व्यक्तियों से पूछी गई। मनोगतम आधे हेतु न वक्ष्यति ना, मन की व्याप्त पीड़ा को नहीं बताएंगी ऐसा नहीं है, अवश्य ही बताएंगी। अन्य बहुसा विवृत्य, इसके द्वारा अनेक बार पीछे की ओर मुड़ करके सतृष्णम दृष्टहा अपि, इच्छापूर्वक देखा हुआ भी मैं इस मध्य अत्रांतरे यानी इस मध्य श्रवण कातरताम गतास्मि, सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ। टिप्पणियां देखेंगे। आयास ये त्रि, कष्ट देने वाली, आधन यस धन ऋच धन त्रिच धनी प्रत्यय हैं यहाँ पर, अतएव इसीलिए आग्रह कर रही हैं कि तुम अवश्य सब बात ठीक ठीक बताओ। स्निग्ध, स्निग्ध जने समविभक्तम, तत्पुरुष समास है, प्रिय व्यक्तों में बटा हुआ दुख सहन करने योग्य हो जाता है। सही वेदनम, सह्य वेदना, तस् यस्य तादृशम बहुब्री समास है, जिसकी पीड़ा सहन करने योग्य हो जाती है। ऐसा दुख प्रिय व्यक्ति दुख के कारण को जानकर उसका निराकरण करते हैं या सांत्वना देते हैं, इस प्रकार दुखी को शांति मिलती है। इस भाव से मिलती हुई अन्य सूक्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। कस्य तावत इमं वृतांतम निवेद्य सह्य वेदनम एव दुखम करिष्यामि, प्रिय दर्शिका में ये हमें मिलता है। नागानंद में भी इसी तरह से मिलता है। कृतार्जुनीयम में हमें देखने को मिलता है कि तुल्यात विभागात एव तन मनोभि दुखात अति भारो अपि लघु सामिने। इसी तरह से कई जगह हमें इस प्रकार की मिलती जुलती सूक्तियाँ देखने को मिलती हैं। आदि हेतु मानसिक दुख के कारण को, आदि का अर्थ है मानसिक दुख और व्याधि का शारीरिक दुख। पुंस्यादि मानसी व्यथा इत्यम्रः, न वक्ष्यति न, दो न मिलकर स्वीकृति सूचक हो जाते हैं। अत्रांतरे, इस समय इसका उत्तर सुनने को अधीर हो गया क्योंकि राजा के भविष्य का निश्चय उसी पर निर्भर है। सम दुख सुख उत्तर प्राप्ति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला सखी यथा प्रभृति मम दर्शन पथम आयाता सा तपोवन रक्षिता राजर्षि इति अर्धोक्ते लज्जाम नाट्यति। सखी तपोवन के रक्षक वह राजर्षि जब से मेरी दृष्टि में आए हैं आदि बात कह करके लज्जा का अभिनय करती हैं। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।